इंटरैक्टिव एनिमेटेड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर छोटे बच्चों के लिए सॉफ्टवेयर हमने बनाया है जो मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चे होंगे 3 या 4 एज के ओल्ड के जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए। पहले वो स्कूल बैग लेके जाते हैं, 8 सब्जेक्ट्स उनके हैं, ABC से रिलेटेड है, अल्फ़ाबेट से, उर्दू के अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है, अकाउंटिंग से रिलेटेड है। सारे सब्जेक्ट्स को हमने एक मॉड्यूल में कर दिया। उसका नाम हमने रख दिया किड्स लर्निंग किट। मैं आपको अभी दिखाता हूँ नीचे। इसके अंदर जब बच्चा क्लिक करेगा, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेगा तो उसके आगे 8 मॉड्यूल्स आ जाएंगे जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, उर्दू अल्फ़ाबेट से रिलेटेड भी हैं, इंग्लिश से रिलेटेड भी हैं और काउंटिंग से रिलेटेड भी हैं। सबसे पहले वाला ABC सॉन्ग है, दूसरे वाला ABC टच एंड लर्न है, हिडन वर्ड्स, उर्दू अल्फ़ाबेट सॉन्ग, उर्दू हिडन वर्ड्स, उर्दू राइटिंग बोर्ड, काउंटिंग के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया और जूनियर मैथ वर्ड्स। सबसे पहले मैं आपको ये वाला दिखा देता हूँ। बच्चे को ABC रिदम में जो है ना जल्दी याद होती है, उसके लिए हमने ABC सॉन्ग बनाया हुआ। नेक्स्ट पे क्लिक करें जब बच्चा एनिमेशन इन्वॉल्व करके हमने उस तरफ जेरी माउस आएगा। जेरी माउस ये बता रहा है कि मैं थक गया हूँ, आपने रिप्ले करना है, रिप्ले करते हैं, एग्जिट करना है, एग्जिट करते हैं, एग्जिट कर देते हैं आगे। दूसरा सॉफ्टवेयर जो है ABC टच एंड लर्न है। इस पर क्लिक करेंगे हमारे तो बच्चे के पास इंस्ट्रक्शन की अलग पेज आ जाएगा, बटन आ जाएगा एग्जिट के लिए और प्ले के लिए। प्ले कर देते हैं। छोटे बच्चों की जो बुक होती है उसमें वो पेज उल्टाते रहते हैं, इस तरह A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरह चीज़ें। इसमें हमने टच एंड लर्न का कंसेप्ट डाला है। जब बच्चा एप्पल की पिक्चर पे क्लिक करता है तो उसका साउंड भी आएगी साथ। ए से लेके Z तक सारे अल्फ़ाबेट्स के लिए चलता है। आगे तीसरा हिडन वर्ड्स के नाम से हमने रखा हुआ है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। हिडन वर्ड्स एक गेम है, इसके अंदर 3 मॉड्यूल हैं, इजी, बच्चों और हार्ड, मीडियम। मीडियम दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें बच्चे ने 20 सेकेंड्स के अंदर हिडन वर्ड्स ढूंढने हैं। इस डेमो वर्जन में हमने 4 वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल रखे हुए। बच्चे ने ये देख लिया, ढूंढ लिया, B ढूंढ लिया, स्कोर ऐड होता जाता है इसके साथ। C, लास्ट वर्ड D, एंड में उसको स्कोर बता देंगे। लिमिटेड टाइम के अंदर आपने स्कोर ढूंढ लिया। अगला उर्दू हिडन वर्ड्स है, ये भी सेम इंग्लिश की तरह ही है। इसमें उर्दू के अल्फ़ाबेट्स को छुपे होंगे। उर्दू राइटिंग बोर्ड का सॉफ्टवेयर है कि बच्चे को फ्री हैंड दे देंगे। एक राइटिंग बोर्ड को मिल गया, उसके ऊपर वो कुछ भी लिखे, क्लियर कर दे, सब चला जाएगा। माई फर्स्ट काउंटिंग मैथमेटिक्स के रिलेटेड एक सब्जेक्ट है, जो प्ले करते हैं। साथ साथ फ्रूट्स के नेम भी बच्चे सीख रहे हैं, साथ साथ काउंटिंग भी सीख रहे हैं। ठीक है, बटन पर क्लिक करें। ये सारा हमने 10 तक इस मॉड्यूल में डाला हुआ है। लास्ट में हमने जूनियर मैथ वर्ड्स रखा हुआ है। इसमें बच्चे के लिए हम इजी रखते हैं। पहले वो फंक्शन पर क्लिक करता है, पहले वो एक वैल्यू करता है, दूसरी क्लिक करता है। बच्चे तक ऐसे कैलकुलेटर में ही होता है, पहले एक वैल्यू देनी होती है, फिर फंक्शन देना होता है, फिर दूसरी वैल्यू देनी पड़ती है। अब छोटा बच्चा उसकी आसानी के लिए हमने वो कुछ भी कर ले, पहले माइनस प्लस करते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं, यहाँ पे दूसरी वैल्यू देते हैं और आ जाएगा। ये हमारा 2D का मॉडल था। अब मैं आपको 3D मॉडल दिखाता हूँ। इंटरैक्टिव 3D मॉडल में हम 3D पे काम भी किया हुआ है। उसके लिए हमने जो टूल यूज़ किया उसका
नाम है UDK अनरियल डेवलपमेंट किट। ये गेम इंजन है। आर्किटेक्चर बनाने के लिए हमने स्टूडियो मैक्स यूज़ किया है। स्क्रिप्टिंग बीच में यूज़ करने के लिए Adobe Flash यूज़ किया है। ग्राफिक्स का काम यूज़ करने के लिए हमने फोटोशॉप यूज़ किया है। मैं आपको उसका डेमो दिखा देता हूँ। ये इसका डेमो है। इसको चलाने के लिए एप्लीकेशन बना देंगे। वही चीज़ है, बच्चे ने ढूंढना है। अब बंदा ढूंढ रहा है रियल टाइम पे। F फॉर फुटबॉल। इस तरह A से लेके Z तक सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। पानी का पूल बनाया था हमने। Rubber, matchbox, jar, egg, bottle, nut, cup. इस तरह ये से लेके Z तक सारे अल्फ़ाबेट्स के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब बताते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर है। हमारा प्रोजेक्ट पाकिस्तान आर्मी के साथ है। इसमें यह है कि पाकिस्तान आर्मी जो फील्ड में ट्रेनिंग करती है उसमें उनको कुछ कंसर्न्स होते हैं। मसलन कि जब वो फील्ड में मूव करते हैं तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। फील्ड में मूव करने की कॉस्ट और बुलेट्स वगैरह फायर होती हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, उसकी कॉस्ट होती है। दूसरा ये होता है कि उसका सिक्योरिटी का बड़ा इशूज़ होता है। जिस तरह ब्लास्ट वगैरह हो रहे हैं, अगर कोई ब्लास्ट हो जाए तो कीमती जानी नुकसान होता है। तीसरा ये होता है कि टाइम बहुत वेस्ट होता है। फील्ड में मूव करने का टाइम जो काफ़ी लगता है। और चौथा ये कि इंडिविजुअल सोल्जर्स का रिकॉर्ड मेंटेन हमारे पास नहीं होता। किसी सोल्जर की परफॉर्मेंस को इन्हांस नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान आर्मी ने यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोजेक्ट्स ऑफर किए थे, तो हमने ये वाला प्रोजेक्ट ऑफर किया था। रीज़न ये थी कुछ इनोवेटर का और रिसर्च बेस्ड था, और इस पर पहले पाकिस्तान में काम नहीं हुआ। 2D में तो हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन 3D में नहीं हुआ। इसमें यह है कि हमने ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड एक शूटिंग ट्रेनिंग सिस्टम बनाया है, जिसमें रियल इन्वायरमेंट में हम गन से फायर करते हैं। बुलेट फायर नहीं होती, लेकिन वो हमारा जो सिस्टम है वो रिकग्नाइज करता है कि बुलेट जो गन है वो किस पॉइंट पे शूट करेगी। जब हम ट्रिगर प्रेस करेंगे तो उस पॉइंट पे बुलेट फायर होगी। बुलेट फायर हो गया उस पॉइंट पे वो शो हो जाएगा कि यहाँ पे वो थोड़ा सा रह गया। तो इसमें यह है कि हमारे पास कॉस्ट एफिशिएंट आ जाता है। कॉस्ट बिल्कुल नहीं आती, ज़ीरो कॉस्ट है। टाइम ज़ीरो टाइम पे हमारे पास आ जाता है। हमने डाटाबेस बनाया, डाटाबेस में उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और मैं इसकी आपको डेमो दे देता हूँ। ये हमने सिस्टम बनाया सिक्योर, पूरा सिक्योर है। हर सोल्जर का वो लॉगिन सिस्टम होगा, पासवर्ड होगा। और ये यहाँ पे ऑप्शन है। ये उसका ट्रेनिंग मोड है, गेम मोड है। ट्रेनिंग मोड जो है इनिशियल के लिए, गेमिंग मोड एक्सपर्ट्स के लिए। नंबर ऑफ सर्कल्स हैं, 5 सर्कल जितने आपने ड्रा करने हैं। और ये नंबर ऑफ फायर्स हैं, कितने फायर्स हैं। ऑटो क्लोज में ये है कि जब हम अपने गेम पूरा कर लेंगे फायर शूट, तो ऑटोमेटिकली इतने सेकेंड्स के बाद ऑटोमेटिकली अगर हम स्टार्ट करें, ये हम जहाँ पे उसे करेंगे और ये 5 फायर्स है, वो इसको रीलोड करने के लिए ये उसे खींचेंगे तो वो ये उसे खींचेंगे तो वो रीलोड हो जाएगा। और इसमें वही सिस्टम है जो रियल गन में होता है। ये मैगजीन निकाल देंगे, बुलेट्स फायर नहीं होगी। डेटाबेस में स्टोर करने के लिए अगर हम इसे सेव करेंगे तो वो रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो जाएगा। और अगर हमने इसे स्कोर्स देखने हैं लास्ट सेशन के, तो स्कोर्स देख लेंगे। अब ये होता है कि हमारे पास जो रूम में हम इतना ज़्यादा कोई नहीं बना सकते, कुछ उसकी हमारी रिस्ट्रिक्शन होती है। हम ये कर रहे हैं कि जो रियल डिस्टेंस होगा वो होगा 15 to 20 या 25 फुट शूटिंग रेंज का। इससे शूटिंग रेंज हम उस पर प्रोजेक्टर वगैरह पे लगाएंगे। लेकिन हमने कंसिडर किया कि ये जो डिस्टेंस है, विजुअली डिस्टेंस है, ये 100 यार्ड्स है। कैलकुलेशन हमारी 100 यार्ड्स के हिसाब से। अगर हमारे पास 100 यार्ड्स है, बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो बैलिस्टिक कैलकुलेशन जो खास तौर पे प्रोजेक्टाइल मोशन है वो इग्नोरेबल होगी, तो हम उसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर 200 यार्ड्स हो जाएगा तो हमारे पास ड्यू टू रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगी, तो जहाँ जिस पॉइंट पे हम फोकस कर रहे हैं उससे 51 मिलीमीटर डाउन जाके हमारी बर्ड हिट होगी। अगर 300 यार्ड्स है तो ये रीडिंग है 400 पे। इसी तरह मीन ये कि अगर आपने 300 यार्ड्स पे किसी ऑब्जेक्ट या स्पेसिफिक पॉइंट पे शूट करना है तो आप 213 मिलीमीटर उससे ऊपर शूट करेंगे तो प्रोजेक्टाइल होती हुई उधर जाके। ये तो हमारा 2D का था। फिर हमने 3D एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया, यूनिटी बेस्ड XNA में यूनिटी बेस्ड एक है गेमिंग। उसमें यह है कि वो ये उसमें इसकी ऑप्शन है कि हमने क्या उसकी ऑप्शन रखी। इसे प्ले करेंगे
इसमें जस्ट हमारी एक मैपिंग रहती है, सोल्जर मूव करता है, सोल्जर आगे पीछे मूव कर रहा है, लेकिन हमने इसका जी एक्सिस जो है ना वो अभी मैप नहीं किया, लेकिन उसका जो पेपर वर्क है वो सारा कंप्लीट हो गया है हमारा। वो इंशाल्लाह विद इन अ वीक हम उसे कर लेंगे। अभी अगर डिले होता तो ये इंशाल्लाह वो ये वो सोल्जर अपना मार गया, ये उसे रीलोड करेंगे इस पर। अब इसमें यह है कि हमारा चूँकि डेटाबेस में रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, हम उसमें कैलकुलेशन करके देख सकते हैं किस सोल्जर्स में क्या इन्हांसमेंट की ज़रूरत है ताकि उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया जा सके। टाइम भी हमारा ऑलमोस्ट नहीं लगेगा क्योंकि रूम रिक्वायरमेंट है, मौसम कोई भी हम रूम में ट्रेनिंग कर सकते हैं, और कॉस्ट भी हमारी ज़ीरो कॉस्ट है क्योंकि बुलेट्स भी फायर नहीं हो रही, रूम में एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ। हमने एक बेसिकली एक गेम डेवलप की है। इस गेम का हमने डोमेन एक कंप्लीट किया है जिसको हम कहते हैं ट्रेनिंग सेशन, और हमने यूज़ किया है, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमने यूज़ किया है यूनिटी 3D, और यूनिटी 3D में हमने अपना ये पूरा बनाया है, आप देख सकते हैं। बेसिकली हमने हमारा फोकस ये था कि जो आपकी आती जो भी गेम्स हैं उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो करें। जिस तरह एक गेम की कीज़ होती है, जिस तरह एक गेम स्टार्ट होती है, हमने वो सारी चीज़ वो चीज़ फॉलो की है। आपका एक गेम का मेन्यू है, जिस तरह वही चीज़ हमने डिज़ाइन की है। अब ये हमारा बेसिकली 3D इन्वायरमेंट के अंदर हमने अपना वो एक मेन्यू डिज़ाइन किया है। हमारा आइडिया ये था कि आपने देखा बिल्डिंग के ऊपर बोर्ड लगे होते हैं स्टूडेंट वगैरह के, उन बोर्ड्स के ऊपर हमने अपना मेन्यू। ये हमारी एक स्टोरी राइटिंग है। कोई भी अगर यूज़र आता है नॉइस यूज़र, उसको पता हो गेम में आपके हो क्या रहा है। ये हमने डेमो बनाया अपनी गेम का, इसमें हम आपको बता रहे हैं कि आपका सोल्जर आपकी गेम में अंदर कैसे आ रहा है। ये हमारे सुपरवाइजर हैं बेसिकली दिस इज थर्ड पोजीशन पे गेम। आपका जो मॉडल है वो स्क्रीन पे विजिबल है, वो आपकी ये जो है ये आपकी एनिमी है, ये इतनी इंटेलिजेंट है कि ये हर जगह आपको ढूंढ के आपको हिट करेगी। आपने इसको हिट कर इट विल बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर सम मिनट्स। आपके पास दो किस्म के वेपन हैं, ग्रेनेड लॉन्चर और ग्राइफल। आपके पास एक है। अब आपके पास यहाँ पर ना टाइमर लगा हुआ है, डिक्रीमेंट जो हो रहा है, आपको बेसिकली वो डिक्रीमेंट हो रहा है। आपने क्या करना है, जितनी भी इन्वायरमेंट आपका डिस्ट्रॉयबल आइटम आएंगे वो डिस्ट्रॉय करनी है और अपने कलेक्टेबल आइटम से कलेक्ट करना है। जब आप ये कर लेंगे तो आपकी ये आपका नेविगेशन बार है, इसमें आपके पास आ जाएगा अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे। अगर आप उस टाइम से पहले अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए तो आपका ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हो गया। बेसिकली हमने ये डिज़ाइन किया है आर्मी के लिए। आर्मी का एक ऑनलाइन टेस्ट होता है ट्रेनिंग सेशन का, उसमें देखते हैं कि सोल्जर कितना कैपेबल है, उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमने 3 सिमुलेटर बनाया। और हमारा मेन फोकस जो था वो हमारा ग्राफिक्स पे था, जैसा कि आपको मैं बताता हूँ कि जो हमारे पानी वगैरह के इफेक्ट हैं लाइक आप जैसे पानी में जाएंगे आपको वैसी आवाज़ भी आएगी, इफेक्ट्स आपके पानी में वाले आएंगे। तो हमारा जो मेन जो हमारा फोकस था ना वो हमारा ग्राफिक्स का था।